Hello, students. Again, I am Bharti Nirban. Welcomes you to join the class of Living Values. So today we are going to start chapter number 3. The name of chapter is What is the purpose of this life? This means अब आप यहाँ समझ रहे होंगे this life. हमारे पास तो सिर्फ एक ही life है, but यहाँ पर आगे आपको कुछ जानने को मिलेगा. Okay? A story is told of an Englishman and some stone cutters. यानी यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें एक स्टोरी बताई गई है. Story of stone cutters and a English man. Okay. On a hot summer afternoon, this gentleman was walking along the road. Whose gentleman? Englishman was walking along the road on seeing some men sitting on the roadside and chipping stone. और उसने क्या देखा? कुछ रोड साइड पर कुछ लोग बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? स्टोन चिपिंग कर रहे हैं. He asked them what they were doing and he asked them each other, okay, that what they were doing. They laughed and said that they were chipping stone. वो हंसे और उन्होंने आंसर दिया कि they were chipping stone. Are you blind? क्या तुम अंधे हो? यानी एक ने क्या रिप्लाई दिया? Are you blind? हंस करके और रूड वे में. They asked. The man walked on this and saw another group doing the same thing. अब अगले ग्रुप के पास गया, उनसे भी सेम चीजें पूछी. He asked the same question to this group. They patted their stomach and said that they were earning their bread. Earning their bread means अपनी लिवलीहुड के लिए वो अर्न करने के लिए ये वर्क कर रहे हैं. The Englishman continued his walk until he came to a third group doing similar work. यानी उसने वापस कंटिन्यू की अपनी वॉक एंड कहाँ तक पहुंचा? थर्ड ग्रुप जो कि सेम वर्क कर रहा था. कैसा सेम वर्क? They were only tipping stones. Once again he asked them what they were at. यानी again he asked the same question, what they were doing. To his surprise, अब वो सरप्राइज होता है. क्यों होगा? अब देखिए हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ने क्या आंसर दिया? Are you blind? क्या तुम अंधे हो? हम क्या वर्क कर रहे हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता है? सेकंड ने क्या आंसर दिया कि हम हमारी अर्निंग के लिए, हमारे पेट के लिए हम वर्क कर रहे हैं. थर्ड ने क्या आंसर दिया जिससे कि इंग्लिशमैन सरप्राइज हो गया. ही बिकेम सरप्राइज दैट दे पॉइंटेड एट द ह्यूज चर्च बीइंग बिल्ट. एक कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था चर्च का, तो उसकी तरफ पॉइंट आउट किया. वी आर टिपिंग स्टोन टू बिल्ड दैट चर्च. यानी उन्होंने एक परफेक्ट आंसर दिया दैट व्हाट दे आर वर्किंग फॉर. They were working for the church. Okay, they said every stone we cut goes to make that house of the Lord. हम जो भी बना रहे हैं वो क्या जा रहा है? लॉर्ड यानी जो हमारे लॉर्ड है, यानी हम जिसे मानते हैं गॉड है जो हमारे, उनके लिए तैयार हो रहा है एक एक स्टोन. तो उनका रिप्लाई सुनकर इंग्लिशमैन बहुत हैप्पी हो गया. दे कंटिन्यू टू डू देयर वर्क एंड आवर जेंटलमैन वॉकड अवे इन द डीप थॉट. और उन्होंने अपना वर्क कंटिन्यू किया एंड दैट जेंटलमैन वॉकड अवे फ्रॉम देयर विद द डीप थॉट. बहुत डीप थिंकिंग के साथ वो वहां से चले गए. ही वाज थिंकिंग ऑफ द डिफरेंट आंसर गिवन बाय वेरियस पीपल. यानी उन्होंने सोचा इंग्लिशमैन ने कि एवरीवन, जितने भी लोग थे उन्होंने डिफरेंट आंसर दिया है. काम एक कर रहे थे लेकिन आंसर उनके क्या थे? डिफरेंट थे. doing the same kind of work. He asked himself a question. उसने खुद से एक क्वेश्चन पूछा as to which of these groups of people would be most sincere and dedicated in their work. Now here he asked himself that which group of these groups is best and dedicating in their work. There is no doubt that the last group, as we all know कि last group ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है कि ऑब्वियस सब खाने के लिए या फिर अपनी अर्निंग के लिए कमाते हैं. दूसरी बात ये है कि हमें किसी को रिप्लाई नहीं करना चाहिए गंदे तरीके से. आर यू ब्लाइंड? क्या बनते हो? आपको दिखाई नहीं? तो बोथ द थिंग्स were incorrect in front of these things. Okay, this thing. So who had the noble purpose? उसका क्या एक पर्पस था? नोबल, कि मेरी जो ये लाइफ है मैं अगली लाइफ के लिए वर्क कर रहा हूँ. ओके, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. वुड बी द लास्ट, और जो कि उसका लास्ट पर्पस था. 10 क्लास. So through this story, the speaker wanted to tell us about the purpose of life. So ahead we'll read about the purpose of our life as the third group of Tipping Stone has replied. Okay, so here just read it. It is necessary to know the purpose of what we do.
हमें पता होना चाहिए लाइफ का पर्पस कि हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं. इट हेल्प अस टू बी मोर सिंसियर और लेस सिंसियर, more dedicated or less dedicated in whatever we do. Similarly, we should know the purpose of this life. This life means हमारी जो हमें लाइफ मिली है, सिंगल लाइफ मिली है, हमें इसका पर्पस अच्छे से पता होना चाहिए. Of all the babies, the human baby is perhaps the most helpless. Again, the speaker has told us that अगर बेबीज की बात करें सारे बेबीज में, the human babies perhaps the most helpless. शायद ह्यूमन बेबी सबसे हेल्पलेस होते हैं. क्यों? क्योंकि वो जब छोटे होते हैं, इन्फेंट जो पोजीशन में होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ना चल सकते हैं ना बोल सकते हैं. ओके, व्हेन दिस हेल्पलेस चाइल्ड ग्रोज अप, लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होता है, ही बिकम्स द मोस्ट पावरफुल. और वो क्या होता है, पावरफुल बनता है, मोस्ट पावरफुल, है ना. Like all other animals, the human being is born, grows and finally dies. और सभी की तरह, भले whether they are animals or human beings, are born, grow and finally dies. और उसके बाद मर जाते हैं. Okay, the human being is the king of creation, but here the human being is the king of creation, and God's precious thing is human beings. Okay, he is the only one with the rationality or the ability to reason. Okay, कि वो एक सिंगल है जो rationality means here the quality of being based or on in accordance with the reason or logic. जो कि रीजन लॉजिक उसके अकॉर्डिंग चलता है ह्यूमन बींग. एनिमल्स ऐसे थोड़ी ना चलते हैं. Does his life end like the life of the all animal with that? क्या उसकी लाइफ एनिमल की तरह खत्म होती है? Does it ओके, नो इट इज नॉट क्लियर. ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन की लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है, उसकी एनिमल्स की तरह नहीं होती है. ओके, इफ सो अगर ऐसा है, व्हाई शुड ही ट्राई टू लीड अ गुड लाइफ प्लीजिंग गॉड? इफ दैट इज नॉट द एंड, देन व्हाट इज द एंड ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ? नाउ स्पीकर इज आस्किंग अ क्वेश्चन. अगर ऐसा है, डेथ नहीं होती है, मान लो अगर यहाँ पे बताया गया है कि एनिमल की भी डेथ होती है, ह्यूमन बीइंग की भी डेथ होती है, जो इस अर्थ पर आया है, यानी इस वर्ल्ड में जो भी आया है, एक ना एक दिन तो उसकी डेथ होनी है. तो यहाँ पर स्पीकर ने पूछा है, इफ डेथ इज नॉट द एंड, अगर आप डेथ को एंड नहीं मानते, देन व्हाट इज द एंड ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ? और फिर एंड क्या है, और क्या है हमारी लाइफ का पर्पस? तो हियर द आंसर इज, all the religions of the world agree that death is not the final end of human being. कि सभी का ये बिलीव है कि मरना ही एक फाइनल एंड नहीं है. दिस इज लाइफ इज ओनली अ जर्नी एंड नॉट द एंड. आवर लाइफ इज ओनली अ जर्नी, इट्स अ टेम्पररी, बट अगर हम इसको एंड मानेंगे तो ये एंड नहीं है. सम रिलीजन्स बिलीव इन रीबर्थ. कुछ लोग बिलीव करते हैं रीबर्थ में, यानी दोबारा जन्म होने पर. अदर स्पीक ऑफ अ लाइफ विद गॉड. और कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि हमारी जो अगली नेक्स्ट लाइफ होगी, वो हेवन में गॉड के साथ होगी. इन एनी केस दे ऑल बिलीव दैट देयर इज समथिंग आफ्टर डेथ. तो यहाँ पर चाहे किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन की बात मान लो, रिलीजियस की बात मानेंगे, तो इससे ये पता चलता है कि आफ्टर दैट डेथ देयर इज अ नेक्स्ट लाइफ, कि हमारी आगे भी लाइफ है. देयर इज नो एंड इन दिस लाइफ. ओके, द पर्पस ऑफ दिस लाइफ देन, अब इसके बाद हमारा पर्पस क्या होगा? इज टू हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट टाइम. main purpose is that we should help us to prepare for the next line. How we prepare to ourselves, अब देखिए इसके बारे में हम पता करेंगे. once we know this purpose, our life will naturally be different. अगर हमें पता लग गया कि हम अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ क्या है, जो लाइफ लोग मानते हैं कि गॉड के साथ हेवन में है, ओके, आफ्टर डेथ, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए. हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लाइफ? अब हम कैसे हो सकते हैं? अ रिलीजियस बुक एंड रिलीजियस लीडर गिव अस द डायरेक्शन. सो हियर द स्पीकर हैज टोल्ड अस दैट हमें क्या पढ़ना चाहिए. हमारी रिलीजियस बुक लाइक कुरान, गीता, रामायण, आप जानते हो ये दीज आर होली बुक्स. ओके, या फिर रिलीजियस लीडर गिव अस द डायरेक्शन. वी मस्ट नो लव एंड सर्व गॉड. हमें पता होना चाहिए गॉड को कैसे मतलब गॉड के लिए क्या सर्व करना है. और क्रिएटर, क्रिएटर कौन है? आर क्रिएटर इज गॉड ओनली वन. ओके, सो दैट वी कैन गो बैक टू हिम, ताकि हम उसके पास जा सके गुड चीजों के साथ. ओके, पॉजिटिव वे में. दैट इज द एंड ऑफ द जर्नी. और यहाँ जाने के बाद हमारी जर्नी का एंड होगा. ओके, आर रिलीजियस बुक टीच अस अबाउट गॉड. हमारी रिलीजियस जितनी भी बुक है वो हमें किसके बारे में बताती है? गॉड के बारे में, आर क्रिएटर के बारे में बताती है. वी शुड रीड दीज बुक. हमें वो बुक्स भी पढ़नी चाहिए. We should increase our knowledge about God,
आवर फादर, जो हमारे गॉड हैं, हमारे फादर हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है. आवर पेरेंट्स, आवर टीचर एंड आवर एल्डर ऑफन गाइड्स अस इन डिफरेंट वे. और इनको ऐसा नहीं है कि हम बुक पढ़कर भी सीख सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी गाइड करते हैं, हमारे टीचर्स भी कर सकते हैं और एल्डर्स भी. ओके, वंस वी अंडरस्टैंड द लविंग गॉड, अगर हमने एक बार गॉड को लव करना जान लिया, वी विल श्योरली लव हिम with all our heart and soul. तो हम क्या करेंगे, गॉड को हमारे इनर हार्ट से और सोल से हम गॉड को लव करने लग जाएंगे, लेकिन उसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा. वी विल अवॉइड एनीथिंग दैट रिड्यूसेस आवर लव फॉर गॉड. हमारा जो गॉड के लिए लव, अगर ऐसी कोई चीज है जो हमें दूर करता है, तो हमें उन चीजों को अवॉइड करनी होगी. वी विल अवॉइड सिन एंड ऑल एविल्स, जितने भी सिन है, बुरी आदतें हैं, हमें उनको दूर करना होगा. सर्विस फॉलोज लव, यानी हमें प्यार बढ़ाना है, आगे सर्विस करनी है, एक दूसरे की हेल्प करनी है. वेयर देयर इज लव देयर इज सर्विस. वी विल वांट टू शो आर लव फॉर गॉड थ्रू आर सर्विस. अब हमें लोगों की हेल्प करके हम बता सकते हैं कि हम गॉड से कितना लव करते हैं. द बेस्ट वे टू सर्व गॉड इज टू सर्व हिज क्रिएचर. अगर गॉड के लिए सर्व करना है तो उसकी क्रिएचर यानी उसकी बनाई हुई चीजों के लिए पहले वर्क कीजिए. ओके, मीन्स ओवरऑल क्या बताया है कि हमें सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए. दिस विल लीड अस अवे फ्रॉम सेल्फिशनेस एंड ग्रीड. और ये जो चीज हम कर रहे हैं, ये हमें किससे दूर करेगा, सेल्फिशनेस से एंड ग्रीड, लालच से दूर करेगा. वी विल बिकम अवेयर ऑफ नीड्स ऑफ अदर क्रिएचर एंड स्पेशली ऑफ द अदर ह्यूमन बीइंग. विल बिकम मोर अवेयर. ओके, कि हम लोगों की परवाह करने लगेंगे. अगर हम पढ़ लेंगे हमारी बुक्स, जो रिलीजियस होली बुक्स हैं, उनमें डायरेक्शन ही ये दी गई है कि गॉड की बनाई हुई चीजों से सबसे पहले लव करो, उन्हें हर्ट मत करो. ओके, तो हमें ह्यूमन बींग्स के साथ अच्छे से रहना चाहिए, उनसे भी प्यार से बात करना चाहिए. विल टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ दोज अराउंड अस. हमें उन हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए जो अपने पास में लोगों को चाहिए, जरूरत है. व्हेन वी डू दिस, जब हम ये सब कर लेंगे, we will be preparing for the next time, and this will be the time when we prepare for the next time. This is the purpose of this life. और main purpose जो है, गॉड ने हमें यहाँ इसीलिए ही भेजा है कि हम लोगों की हेल्प करें, हम लोगों के साथ अच्छे से रहें. ओके, सो दिस इज द पर्पस ऑफ आर दिस लाइफ. मदर टेरेसा, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी एंड अदर ग्रेट सोल्स डिड जस्ट दैट. अब ये सारे जितने भी ग्रेट सोल्स हैं, जितने भी पर्सन इनके नेम लिए हैं रिनाउंड के, तो ये क्या थे, ऐसे ही लोग थे जैसा ऊपर एक्सप्लेन किया है पोइट ने, ओके, राइटर ने. दैट इज व्हाट मेक्स अस रिमेम्बर देम. और उसी कारण हम आज इनको याद करते हैं. लाइक देम वी टू मस्ट फाइंड द पर्पस ऑफ दिस लाइफ. उन्हीं की तरह हमें भी बनना है और हमें हमारी लाइफ का पर्पस फाइंड आउट करना है. वंस this purpose is found, we must live up to this purpose. That will be a happy and successful life. और automatically, ओके, बिना कुछ किए हमें पता लगेगा कि हम कितने हैप्पी है, दूसरों की हेल्प करके हम कितने हैप्पी है, खुश है. ओके, if that goal is not fixed, the objective not identified, we will be drifting like a piece of wood in the sea of the life. अगर कोई हमारा गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, हमें क्या करना है लाइफ में आगे सक्सेसफुल होने के लिए, या फिर लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम उसकी तरह होंगे जैसे कि एक वुड पानी में बह रही है इधर से उधर. ओके, we will be running after shadow. It will be too late to realize that we have been disillusioned. Here disillusion means disappointed because somebody something is not as good as you first thought. कि ऐसा ना हो जाए कि कभी ऐसा बोला जाता है ना कि देर होने से पहले वर्क कर लीजिए, तो ऐसा ना हो कि हमें आगे जाके फील हो कि नहीं हमने रॉन्ग कर लिया या हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाता. तो अभी टाइम है उस चीज को सुधारने का और अच्छा बनने का. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर्स. इट्स टाइम टू डू question answers along with word meanings. So, what is the name of our chapter? What is the purpose of this life? I hope this chapter is clear to you all. Let's do word meaning. First is rationality, the quality of being based on or in accordance with reason or logic. Second is pleasing. Pleasing means giving pleasure and satisfaction. Sin. Sin is an action or way of behaving that is not allowed by religion. And fourth and last word meaning is disillusion. Disillusion means disappointed because somebody something is not as good as you first thought. Now class, let's do question answers.
Very first question of this chapter is why was the last group of stone cutter the best group? यानी पोइट ने, जो राइटर है, उसने लास्ट ग्रुप को क्यों बेस्ट ग्रुप बताया? यस, द लास्ट ग्रुप ऑफ द स्टोन कटर वाज द बेस्ट ग्रुप बिकॉज दे वर डूइंग देयर वर्क विद नोबल पर्पस, क्योंकि उनका एक टारगेट था, नोबल पर्पस. दे वर थिंकिंग अबाउट देयर नेक्स्ट लाइफ. ओके, हाउ इज द ह्यूमन बीइंग सुपीरियर टू अदर क्रिएचर? हियर द आंसर इज कि ह्यूमन बीइंग सुपीरियर क्यों होते हैं अदर क्रिएचर मींस एनिमल से और इंसेक्ट से, इनसे क्यों ह्यूमन बीइंग सुपीरियर माने गए? So here God says human being is the best creation of God. कि ऊपर जो गॉड है, हमारे जो क्रिएटर है, उन्हीं का कहा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग क्या है? सबसे बेस्ट क्रिएशन है. ओके, अपार्ट फ्रॉम अदर सेंसेस और अदर लिविंग बीइंग्स. अगर हम दूसरे लोगों के सेंस यानी अदर क्रिएचर की बात करें, एनिमल्स हुआ या कोई भी अदर लिविंग बीइंग्स हुई, मैनकाइंड इज हैविंग द एबिलिटी टू स्पीक. लोग, मैन जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसमें एबिलिटी क्या होती है? बोलने की एबिलिटी होती है. टू यूज डिफरेंट लैंग्वेज, other abilities like use of different machine and many so many works they can do. Okay, that's why the God says that human being is the best creation of God. Third is how can we say that death is not the final end? हम कैसे कह सकते हैं कि death एक final end नहीं है? Yeah, all the religions of the world agree that death is not the final end of human being. अब ऐसा क्यों? This life is only a journey and not to the end. Some religions believe in rebirth, others speak of a life with God in heaven. यानी कुछ religions में ऐसा माना जाता है कि हमारा पुनर्जीवन होगा, यानी हम rebirth लेकर आएंगे, और कुछ ये कहते हैं कि मरने के बाद हमें गॉड के साथ हेवन में रहना है. In any case, they all believe that there is something after death. Fourth question is what is the ultimate purpose of this life? मीन्स हमारा इस लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए या फिर क्या है? द पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज टू हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लाइफ, कि हमें अपने आप को नेक्स्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है. और नेक्स्ट लाइफ के प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या बताया गया है? कि हमें लोगों की हेल्प करना चाहिए. गॉड की जितनी भी क्रिएटिविटी है, क्रिएशंस है, उनसे हमें लव करना चाहिए. ओके, उनकी हेल्प करनी चाहिए. दैट इज हाउ वी प्रिपेयर फॉर आवर नेक्स्ट लाइफ. once we know this purpose, जैसा ही हमें पता चलता है ये purpose, our life will naturally be different. Question number 5 is how can we prepare to achieve our final goal? हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? ओके, सो वी शुड लीड अस अवे फ्रॉम सेल्फिशनेस एंड ग्रीड. हमें अपनी सेल्फिशनेस, सेल्फिश होने से दूर होना है, लालच से दूर होना है. ऑल्सो वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल द क्रिएटर्स अराउंड अस. ओके, हमें सारे जितने भी क्रिएचर, वेदर दे आर एनिमल और ह्यूमन बीइंग, हमें उन सब की हेल्प करनी है, टेक केयर करनी है. व्हेन वी डू दिस, जब हम ये कर लेंगे, करेंगे, वी विल बी प्रिपेयरिंग टू अचीव आवर फाइनल goal. Okay class, so here we have completed question answers, and let's do true and false. One who works for his food works better. देखो क्लास, यहाँ पे दोनों तरफ से आंसर सही हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. अगर सेल्फिश है, खुद ही के बारे में सोच रहा है, तो वहां हम यूज करेंगे फॉल्स. बट देयर इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, सो आई मेंशन्ड ओवर हियर ट्रू, क्योंकि सभी अपने लिए भी वर्क करते हैं. ओके, अपने लिए भी करते हैं, साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने लिए काम तो कर रहे हैं लेकिन दूसरों का भला जरूर करते हैं. सो हियर आई हैव रिटन ट्रू. ओके, we are like any other animals. False. Death is the end of our life. False. There is a next life. So, some religions believe it is not necessary to know the purpose of life. False. Yes, it is necessary. Fifth is collection of wealth is necessary for our life. कि पैसा ही collect करना हमारी life की जरूरत है? No. False. Okay. So here we have completed our lesson number 3. Hope this chapter clears to you all. Okay class, in our next video we'll do lesson number 4. Till then please learn all these question answer, try to understand. Okay, पहले learn तो बाद में करना, लेकिन इसे समझने की कोशिश कीजिए. ओके ओके, गेन कीजिए और इस पर फोकस कीजिए और इस पर आप ही वर्क कीजिए. ओके क्लास, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.